अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रूस यूक्रेन युद्ध पर फोकस और बात बखमूत की, जिसकी चढ़ाई कर रहा है। रूस बखमूत में इस वक्त भयानक जंग चल रही है, यह खबर आ रही है। यूक्रेन का दावा है कि उन्होंने रूसी सैनिकों को बखमूत शहर के अंदर और बाहर रोक रखा है, लेकिन हजारों की संख्या में रूसी सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आखिर वजह क्या है कि बखमूत के लिए पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों जान देने पर तुले हैं? बखमूत में ऐसा क्या है कि रूस और यूक्रेन अपनी सेना को कुर्बान किए जा रहे हैं? बखमूत में ऐसा क्या है कि ना पुतिन पीछे हट रहे हैं और ना ज़ेलेंस्की झुक रहे हैं? देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सात महीने से यूक्रेन का यह शहर, जिसे बखमूत कहते हैं, किसी भी दिन बिना धमाके, बिना बर्बादी के नहीं रहा। रूस की ओर से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। कभी कभी कुछ घंटों की खामोशी होती है, लेकिन फिर जोरदार हमले होते हैं और बखमूत शहर हर रोज बर्बाद होता चला गया। हालात ये हो गए हैं कि 70,000 की आबादी वाले इस शहर में अब कुछ हजार लोग ही बंकरों में रह रहे हैं, जहां ना पानी है, ना खाना है और ना ही बिजली है। सवाल है कि आखिर बखमूत में ऐसा क्या है कि ना रूस के हमले कम हो रहे हैं और ना ही यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है। रणनीतिक तौर पर बखमूत अहम नहीं है, बड़ा सैन्य ठिकाना नहीं है, ज्यादा जनसंख्या वाला शहर नहीं है, यातायात का प्रमुख केंद्र भी नहीं है। युद्ध से पहले 70,000 लोग रहते थे। बखमूत में नमक और जिप्सम की खदानें हैं। बहुत बड़ा शराब का कारखाना है। बखमूत को जीत लेने से रूस को रणनीतिक तौर पर ज्यादा कुछ हासिल नहीं होने वाला और साथ ही यूक्रेन के लिए बखमूत में इतनी ज्यादा मिलिट्री सप्लाई नष्ट करने में भी फायदा नहीं है। तो सवाल एक बार फिर है कि आखिर बखमूत में ऐसा क्या है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों अपनी पूरी ताकत से इस छोटे से शहर के भीतर और आसपास जंग लड़ रहे हैं। वॉशिंगटन भी कीव को सलाह दे चुका है कि बखमूत के लिए ज्यादा परेशान ना हो, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और उनके कमांडरों ने पूरा जोर लगा रखा है। जिस बखमूत पर वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने कब्जे का दावा किया था, वहां पर यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि अभी जंग जारी है और यूक्रेन के जवानों ने रूसी फौज को रोक कर रखा है, लेकिन चारों तरफ से काफी संख्या में रूसी फौज के आने का सिलसिला जारी है। जाहिर है बखमूत में कुछ तो है जिसमें यूक्रेन और रूस की सेना को वहां ऐसी जंग लड़ने के लिए मजबूर कर रखा है, जिसमें हजारों की संख्या में जवान अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। अमेरिका के मुताबिक बखमूत में रूस ने करीब 20,000 सैनिक गंवाए, यूक्रेन ने करीब 5,000 सैनिक गंवाए हैं। बखमूत में कुछ हजार लोग ही जिंदा बचे हैं। जिंदा बचे लोगों के पास खाने की कमी है, सैनिकों के पास लड़ने के लिए बारूद की कमी है। बखमूत में हवाई हमले ज्यादा हो रहे हैं, दूर से तोप और MLRS से हमले हो रहे हैं। एक दिन में रूस ने 22 मिसाइल हमले किए। रूस ने MLRS से एक दिन में 29 रॉकेट दागे। जाहिर है बखमूत में आमने सामने की जंग के लिए ना तो वैगनर ग्रुप के पास गोला बारूद बचा है और ना ही यूक्रेन की फौज के पास बखमूत के अंदर बारूद की सप्लाई हो पा रही है। फिर भी बखमूत को जीत लेने की जद्दोजहद जारी है कि आखिर बखमूत में ऐसा क्या है कि यहां पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों सब कुछ लुटाने को तैयार हैं। वैसे नुकसान के आंकड़ों को फिलहाल सत्यापित नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, ये तो तय है कि बखमूत में जबरदस्त जंग चल रही है और जबरदस्त नुकसान दोनों तरफ हुआ है। और पश्चिमी मुल्कों के विशेषज्ञ मानते हैं कि बखमूत की लड़ाई अब सैन्य जंग नहीं रह गई है, बल्कि ये राजनीतिक जंग बन चुकी है। महीनों से मॉस्को को कोई बड़ी जीत नहीं मिली है। क्रेमलिन सिर्फ एक प्रतीकात्मक जीत चाहता है।
बखमूत में पुतिन सैन्य नहीं, राजनीतिक मिशन पर हैं। रूसी कमांडर हौसला बढ़ाने के लिए बखमूत जीतना चाहते हैं। यूक्रेन के लिए भी बखमूत की जंग सियासी बनी। वॉशिंगटन में जेलेंस्की ने बखमूत को मनोबल का किला कहा था। यूएस कांग्रेस को जेलेंस्की ने बखमूत का झंडा दिया था। अमेरिका के रक्षा मंत्री के मुताबिक बखमूत की जंग जीत लेने से भी रूस को ज्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि बखमूत के रास्ते यूक्रेन में रूसी फौज आगे बढ़ने का रणनीतिक रास्ता नहीं बना सकती और यूक्रेन को भी यहां जीत हासिल करने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। लेकिन जेलेंस्की और पुतिन दोनों को पता है कि उन्हें जंग में लंबे समय तक रहना है और इसके लिए अपने नागरिकों और साथ में जवानों के हौसले को बुलंद रखना है। इसलिए बखमूत में जो कुर्बानियां दी जा रही हैं, उसमें साइकोलॉजिकल जीत हासिल करने की हसरत है, क्योंकि बखमूत में अगर किसी की भी हार हुई तो उसका हौसला टूटना तय है और इसका असर आने वाली जंग पर पड़ेगा। जेलेंस्की और पुतिन दोनों ये जोखिम नहीं ले सकते और इसीलिए बखमूत को हासिल करने के लिए दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। बखमूत इस महायुद्ध का सबसे बड़ा सेंटर बना हुआ है और हर दिन के साथ रूस की सेना की पोजीशन यहां बढ़ती जा रही है और मजबूत होती जा रही है। बखमूत से निकलने के सारे रास्तों को रूस की सेना ने बंद कर रखे हैं। तीन ओर से रूस की सेना ने यूक्रेनी सैनिकों को घेरा भी हुआ है। मौजूदा स्थिति आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। देखिए, ये है बखमूत में रूस और यूक्रेन की पोजीशंस और अगर आप देखें तो रूस की सेना ने तीन ओर से, यहां यूक्रेन की सेना है, रूस की सेना तीन तरीके से आगे बढ़ रही है। 57वीं मोटर राइफल ब्रिगेड वो वहां तैनात है। इन सैनिकों की पोजीशंस हैं। बड़े पैमाने पर रूस के अलग अलग रेजिमेंट तैनात हैं जो यूक्रेनी सैनिकों को अब पीछे ढकेल रही है। इसमें पहला नाम 57वां मोटर राइफल, जैसे मैंने कहा, जो कि यहां वैगनर ग्रुप का सहयोग कर रही है। वैगनर ग्रुप मुख्य तौर से यहां पर मोर्चा संभाले हुए है। इसके अलावा 106वीं गार्ड एयरबोर्न डिवीजन भी यहां पर तैनात है। 51वीं एयरबोर्न डिवीजन रेजिमेंट ये भी यहां पर मौजूद है, यूक्रेन के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। इसके अलावा रूस की 137वीं एयरबोर्न रेजिमेंट यहां मौजूद है। 1182वीं आर्टिलरी रेजिमेंट भी यूक्रेन के सैनिकों पर भारी पड़ रही है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा कंसंट्रेशन रूस का तीन तरफ से बखमूत पर है और रूस की सेना ने यूक्रेनी सैनिकों को भी पूरी तरह से यहां पर घेरा हुआ है और कुछ भी हो, बखमूत की चढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। अब यूक्रेन की ओर से क्या तैयारी है, अब आपको वो दिखाते हैं। रूस के सैनिकों का मुकाबला करने के लिए जेलेंस्की ने यहां 241वीं टेरिटोरियल ब्रिगेड की तैनाती कर रखी। फिर इसके अलावा 93वीं मैक ब्रिगेड भी यहां तैनात है। अजोव असॉल्ट ब्रिगेड भी यूक्रेन की ओर से रूस के खिलाफ यहां मोर्चा ले रही है और 5वीं असॉल्ट ब्रिगेड भी जोर शोर से लगी हुई है। इनके अलावा टैंक ब्रिगेड, 61वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड, 80वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड, एक इंच के लिए हर मिनट यहां जंग लड़ी जा रही है। लेकिन फिलहाल तीन तरफ से रूसी सेना यहां बखमूत पर हावी है। इसकी चिंता नेटो भी जता चुकी है। आगे बढ़ते हैं। पुतिन ने यूक्रेन में बखमूत के बाद 4 नए टारगेट फिक्स कर दिए हैं। बखमूत पर कब्जे के बाद रूस की आर्मी इन इलाकों पर अटैक करेगी, इसका जेलेंस्की को पक्का यकीन है। पुतिन का नया प्लान कितने हजार मौत की वजह बन सकता है, यह सोचकर जेलेंस्की बहुत ज्यादा परेशान है और यही वजह है कि कई शहरों को खाली करने का ऑर्डर भी रातों रात जारी कर दिया गया है। गगनचुंबी इमारतें खंडहरों में तब्दील हो चुकी हैं। शहर सुनसान और बियाबान बन गया है। दुनिया के नक्शे पर यह इलाका अवदिव्का के नाम से जाना जाता है, जो अब किसी भूतोहा शहर की तरह नजर आता है। यहाँ चारों तरफ मलबे बिखरे हैं और इस मातमी मंजर के बीच एक सैनिक इस शहर की कहानी सुना रहा है। Авіаудар здійснили рашистські окупаційні війська по мирному населенню. Мирне багатоповерхівка перетворилася на бруд, на сміття строїтельне.
Зараз самі бачите, летіла ракета в кришу, зруйнувала до першого поверху. Людей їм не жалкує ні будови, ні магазини, нічого. Їм нічого не потрібно, тільки випалена земля. यूक्रेन के सैनिक के मुताबिक 24 घंटे पहले रूस की आर्मी ने इतने रॉकेट दागे कि यहां सब कुछ मिट्टी में मिल गया। चारों तरफ धूल का गुबार छा गया, मलबे का अंबार लग गया। ये शहर यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में आता है, जहां भीषण युद्ध चल रहा है। रूस की सेना इस इलाके में बेहिसाब बम बरसा रही है। व्लादिमीर पुतिन के सैनिक पहले ही डोनेट्स्क के तमाम इलाकों को हथिया चुके हैं, लेकिन वो किसी भी कीमत पर पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं। पुतिन के मिशन कीव का पहला पड़ाव पूर्वी यूक्रेन है। ऐसे में वो यूक्रेन के इस हिस्से की इंच इंच जमीन पर रूस की धमक चाहते हैं। ऐसे में जंग के आगाज के 1 साल बाद रूस और यूक्रेन की सेनाओं में शहमात के बीच एक बार फिर से बाजी पुतिन के हाथ लगती दिख रही है। दहशत का आलम यह है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने डोनेट्स्क के अवदिव्का इलाके में बचे खुचे लोगों से जल्द शहर से बाहर निकलने की अपील की है। भारी बमबारी के बीच अभी भी शहर में कम से कम 2000 लोग बचे हैं, जिनमें 30 के करीब बच्चे हैं। ऐसे में शहर की पुलिस ने यहां से बच्चों को महफूज ठिकानों तक पहुंचाने की मुहिम तेज कर दी है। कुछ परिवार मन महसूस कर यहां से चले गए, लेकिन कुछ ने जान की बाजी लगाकर यहीं पर रहने का फैसला किया। लेकिन अब ज़ेलेंस्की सरकार ने इस इलाके से जबरन लोगों को निकालने का फैसला किया है। उसी फैसले के तहत ओल्गा शुल्गा नाम की इस महिला को ना चाहते हुए भी अपने बेटे मारियोलाव के साथ अवदिव्का छोड़ना पड़ा। हालांकि जिंदगी दांव पर लगाकर ओल्गा के पति ने यहीं रहने की ठानी है। रूस के हमले की रफ्तार कई गुना बढ़ने का खतरा है। ऐसे में डॉक्टरों की टीम ने यहाँ के बीमार और बुजुर्ग लोगों को निकालने की कवायद भी तेज कर दी है। सबसे बड़ी जंग, सबसे ज्यादा हाहाकार तो यूक्रेन के बखमूत में मचा है, जिस पर रूस का कब्जा करीब करीब हो चुका है। लेकिन ज़ेलेंस्की हैं कि हथियार डालने को तैयार नहीं है। Сьогодні на ставці я прямо поставив питання і командувачу Хортиці генералу Сирському, і главкому Залужному про те, якою вони бачать далі оборонну операцію на Бахмутському напрямку. Чи відійти, чи продовжувати оборону і посилюватися в місті. Обидва генерали відповіли не відходити і посилюватись. Ця позиція була одноголосно підтримана Ставкою. Інших позицій не було. Я сказав главкому знайти відповідні сили, щоб допомогти хлопцям у Бахмуті. सुप्रीम कमांडर का ऑर्डर है। ऐसे में यूक्रेन के सैनिक भी मरने को तैयार हैं, लेकिन हार मानना इन्हें गवारा नहीं है। बखमूत बचाने की आखिरी बाजी लड़ रहे यूक्रेन के ये सैनिक किसी भी कीमत पर यहाँ रूस का परचम लहराने नहीं देना चाहते हैं। Не считаются с потерями, ни с людскими, ни с техническими. Они давят. Ихняя принципиальная позиция захватить Бахмут. А наша принципиальная его отстоять, потому что это уже не просто, блядь, город, это уже для нас символ. Это наш город-крепость, Бахмут. Ну, поэтому мы на своей земле, и как-то отдавать уродам свои города, села, ну, как-то они камильфо. Поэтому мы будем, блин, стоять, защищать и выполнять все приказы нашего главного командующего. ये जवान भले ही इस इलाके में डटे रहने का दम भर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि पुतिन की सेना की अंधाधुंध बमबारी के सामने इनके पांव आज नहीं तो कल उखड़ने तय हैं।